नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंजाम और ये जीके यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों, हम पहले लद्दाख क्लास 1 में लद्दाख से बनने वाले कुछ सवालों को देखे थे। असली आज लद्दाख क्लास 2 है, तो इसमें कुछ बनने वाले सवालों को देखेंगे कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो देखिए दारा, अभी दारा हम लद्दाख के दारा नहीं पढ़े थे, तो आज लद्दाख के दारा से स्टार्ट करते हैं। लद्दाख में कौन कौन से दारा हैं? तो लद्दाख में देखिए बहुत सारे दारे हैं, तो इसमें से हम इम्पोर्टेंट दारा को देखेंगे जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं और भविष्य में आ सकते हैं। ऐसे तो मैं लद्दाख के 13 दारा को लिखा हूँ, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट दारा जो मैं इधर लिखा हूँ, ये सारे दरे लद्दाख के इम्पोर्टेंट है और ये सारे दरे आपको ख्याल कर लेना चाहिए जहाँ एग्जाम में सवाल आ सकते हैं इन सारे दरों से। ठीक, तो देखिए लद्दाख काराकोरम दर्रा है, खारदुंगला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, ठीक, थांगला दर्रा है, फिर चंगला दर्रा है, चुरबतला दर्रा है, लानक है, फिर दिगारला है, इमिसला है, जारला दर्रा है, फिर देपसांगा दर्रा है, फोटुला दर्रा है, फिर अगहिल दर्रा है। देखिए दादा दो पर्वतों के बीच एक संकरी प्राकृतिक एक रास्ता होता है, जो उधर के लोग इधर आ सके और इधर के लोग उधर जा सके, इसी को हम दर्रा कहते हैं। एक प्राकृतिक रास्ता होता है जिससे व्यापार की सुविधा होती है, व्यापार किया जा सके एक देश से दूसरे देश में, ठीक, और आवाजाही के गमन का एक रास्ता भी होता है दर्रा, इसी को हम दर्रा कहते हैं। अब देखते हैं काराकोरम दर्रा के बारे में। काराकोरम दर्रा से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं? पहला सवाल तो यही बन सकता है काराकोरम दर्रा से कि काराकोरम दर्रा किस पर्वतमाला पे स्थित है। तो काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वतमाला में ही स्थित है। फिर इसके बाद काराकोरम लद्दाख को शिनजियांग से जोड़ता है। देखिए भारत के जो लद्दाख राज्य है वो और चाइना के जो शिनजियांग प्रांत है उसको ये काराकोरम दर्रा जोड़ता है। फिर इसका ऊंचाई कितना है? तो 55-40 मीटर ये ऊंचा है। ये रेशम मार्ग का एक शाखा है। जो भारत और चाइना के बीच में रेशम का व्यापार होता था, जिस रास्ते से किया जाता था, उस रास्ते में से एक काराकोरम दर्रा भी एक रास्ता है। ठीक, वर्तमान समय में ये काराकोरम दर्रा बंद है। वर्तमान समय में भारत से और चाइना से व्यापार इस दर्रा के माध्यम से नहीं किया जाता है। ठीक, दूसरा देखते हैं खारदुंगला दर्रा। देखो खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वतमाला में ही स्थित है। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख पर्वतमाला में ही स्थित है। इसका ऊंचाई कितना है? तो 53 और 59 मीटर ये ऊंचा है। लेह को नुब्रा और स्याग घाटियों से जोड़ता है। जो लेह वाला भाग है और नुब्रा स्याग घाटियाँ, जो नुब्रा और स्याग नदी है उसकी घाटियाँ, तो ये लेह और नुब्रा स्याग नदियों घाटियों को ये जोड़ता है। लेह को नुब्रा और स्याग घाटियों से जोड़ता है खारदुंगला दर्रा। ठीक, इसके आगे जो खारदुंगला दर्रा है, खारदुंगला दर्रा के जस्ट आगे सियाचिन ग्लेशियर है। जो खारदुंगला दर्रा है, खारदुंगला दर्रा नुब्रा घाटी का प्रवेश द्वार बनाता है। जो खारदुंगला दर्रा ये नुब्रा घाटी का एक प्रवेश द्वार बनाता है। जो खारदुंगला दर्रा से ही होके हम नुब्रा घाटी में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं नुब्रा घाटी का। 1976 में मोटर वाहन सड़क बनाया गया। यहाँ पर जो हमारे सड़क बनाने वाली संस्था है BRO, जो सड़क बनाने वाली संस्था है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 1976 में मोटर वाहन सड़क बनाया था खारदुंगला दर्रा में। ठीक, मोटर वाहन सड़क बनाया था 1976 में, जिससे मोटर गाड़ी और ट्रक उरक जा सके और सैनिक के जो खाने पीने का सामान हो गया या युद्ध के जो सामान हो गया वो बहुत जल्दी से बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए BRO ने 1976 में एक मोटर वाहन सड़क बनाया था खारदुंगला में। इसको 1988 में सभी के लिए खोल दिया गया। 1988 में सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए, मतलब सभी के लिए खोल दिया गया था। 1988 में 1976 में बना था, 1988 में सभी के लिए खोल दिया गया था। तो ये एक नोट में देख सकते हैं कि एक ILP है जो खारदुंगला दर्रा। और खारदुंगला दर्रा आप घूमने जा रहे हैं, अगर आप लद्दाख राज्य के नहीं हैं और किसी अदर स्टेट के हैं और खारदुंगला दर्रा आपको घूमने जाना है,
तो वहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ के प्रशासन से आपको ILP लेना पड़ेगा, ILP बनवाना पड़ेगा। ILP के फुल फॉर्म क्या होता है? इनर लाइन परमिट। आपको वहाँ घूमने जाना है, आप अदर स्टेट से हैं, तो आपको ILP बनवाना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट। वहाँ के प्रशासन बनाती है, तब आप वहाँ पर जाकर घूम सकते हैं, रह सकते हैं। अब देखते हैं जोजिला दर्रा। देखो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में ही स्थित है। जो जास्कर श्रेणी है, उस जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा स्थित है। ये कारगिल जिला में पड़ता है, ठीक। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो जम्मू कश्मीर की जो श्रीनगर शहर है और जो लद्दाख के लेह है, जो लद्दाख के लेह जिला है, उसको ये जोड़ता है जोजिला दर्रा। इसका ऊंचाई कितना है? तो 35-28 मीटर ये ऊंचा है, 35 और 28 मीटर ऊंचा है। जोजिला सुरंग, देखो क्या होता है कि जोजिला दर्रा के पास में ही एक जोजिला सुरंग बनाया जा रहा है। जोजिला दर्रा क्या होता है कि गर्मियों में तो ये चालू रहता है, गर्मियों में क्योंकि तो बर्फ नहीं गिरता है, तो ये गर्मियों में तो चालू रहता है जोजिला दर्रा। लेकिन सर्दी के समय में बर्फ के चलते आवाजाही के गमन जो रास्ता बाधित हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे मतलब कि गर्मी और सर्दी दोनों में आवाजाही का गमन बाधित न हो, इसके लिए जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये जोजिला सुरंग का निर्माण जनवरी 2018 से ही चल रहा है, लेकिन अभी तक चल रहा है, अभी तक ये पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाया है। 2026 तक अनुमान है कि पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा। ये जोजिला सुरंग का लंबाई कितना है? तो 14.15 किलोमीटर ये लंबा है। ये 3 घंटा का यात्रा को 15 मिनट में पूरा करवा देगा। ये अभी वर्तमान समय में 3 घंटा का यात्रा लगता है जाने के लिए, ठीक। लेकिन ये जब बन के तैयार हो जाएगा तो 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये NH 1 पर स्थित है, जो जोजिला सुरंग है NH जो नेशनल हाईवे 1 पर ये स्थित है। ये एशिया का सबसे लंबी और सबसे ऊंची सुरंग है। जो जोजिला दर्रा है, जो जोजिला सुरंग है, एशिया का सबसे लंबी और सबसे ऊंची सुरंग है। आइए अब देखते हैं थांगला दर्रा। देखो थांगला दर्रा जास्कर श्रेणी में ही स्थित है। जो जास्कर श्रेणी पर्वतमाला है, उसी जास्कर श्रेणी में स्थित है, जो लेह में पड़ता है, ठीक। थांगला दर्रा ऊंचाई इसका कितना है? तो 53-28 मीटर ये ऊंचा है। ऊंचाई इसका कितना है? तो 53 और 28 मीटर ये ऊंचा है। लेह मनाली NH हाईवे है, जो लेह मनाली NH हाईवे 30 पर स्थित है। लेह मनाली NH हाईवे 3 पर स्थित है, 30 नहीं 3 पर स्थित है, ठीक। ये क्या हो कि गया मेरू घाटी को मोर और तोसोरा कार क्षेत्रों से जोड़ता है। जो गया मेरू घाटी को मोर और तोसोरा कार क्षेत्रों से जोड़ता है। देखो क्या होता है कि गया मेरू घाटी जो है ना, गया मेरू घाटी तक पक्की सड़कें हैं। गया मेरू घाटी तक अगर आपको जाना है तो 4 व्हीलर से जा सकते हैं, यहाँ पर तक पक्की सड़कें हैं। लेकिन जैसे मोर और तोसोर कार क्षेत्र तक आप जाएंगे तो उधर पक्की सड़कें नहीं, कच्ची सड़कें, तो इधर आप 2 व्हीलर से जा सकते हैं तोसोर और मोर और तोसोर क्षेत्र तक। लेकिन यहाँ गया मेरू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ तक आप जा सकते हैं 4 व्हीलर से। अब देखते हैं चंगला दर्रा। देखो चंगला दर्रा ग्रेट हिमालय में स्थित है। चंगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालय में स्थित है। ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। जो चंगला दर्रा है भारत को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है। ये लेह से पैंगोंग जाने वाली रास्ते में पड़ता है। जो लेह से पैंगोंग झील जाने वाला जो रास्ता है, लेह से जो पैंगोंग झील जाने वाला रास्ता है, उसी रास्ते में ये चंगला दर्रा पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि चोरबतला दर्रा। ये लद्दाख पर्वतमाला में स्थित है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। मतलब भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, इसका मतलब कि LOC पर स्थित है। कहाँ स्थित है? LOC पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? LOC पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, इसका LOC पर स्थित है। एक चुरबत घाटी है। एक चुरबत घाटी को ये घांगचे से जोड़ता है। क्योंकि चुरबत घाटी ये भारत वाले क्षेत्र में पड़ता है। लेह वाले जो क्षेत्र, लद्दाख के जो लेह वाले क्षेत्र है, उस क्षेत्र में चुरबत घाटी पड़ता है। और जो घांगचे घाटी है, ये घांगचे घाटी ये PUK में पड़ता है। PUK में पड़ता है। तो क्या हुआ कि 1999 में चुरबत घाटी पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था।
तो 1999 में पता होगा कि कारगिल का युद्ध हुआ था। तो कारगिल के युद्ध के समय चरबोत घाटी को पाकिस्तानियों से छुड़ा लिया गया था। ठीक, अब देखते हैं लानक दारा। लानक दारा को देखते हैं। ये लानक दारा भी बिरियत हिमालय पर स्थित है। लानक दारा भी बिरियत हिमालय में स्थित है और ये अक्साई चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जो अक्साई चीन है, जो चाइना ने कब्जा करके रखा है जम्मू कश्मीर के, जो ये वाला भाग हो गया, सॉरी, ये जो ये वाला भाग हो गया, जो इस भाग में चाइना ने कब्जा करके अक्साई चीन, तो इसके दक्षिण पूर्व में ही यहाँ पर लानकला दारा है। तो लानकला दारा दक्षिण पूर्व में, अक्साई चीन के दक्षिण पूर्व में लानकला दारा स्थित है। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ये लानकला दारा अक्साई चीन में ही स्थित है। इस पे चाइना का ही कब्जा है। ये लानकला दारा से ही चाइना ने अपने लिए एक सड़क बनाया है, जो इस सड़क से अक्साई चीन से होते हुए चाइना के सिंजियांग प्रांत तक जाता है। मतलब कि अक्साई चीन तिब्बत से होते हुए चाइना के जो सिंजियांग प्रांत है, जो लद्दाख के सबसे उत्तर साइड में है, जो सिंजियांग प्रांत इधर, जो लद्दाख के इधर वाले क्षेत्र में सिंजियांग प्रांत है, तो यहाँ से सड़क बना के इधर तक ले गया है चाइना ने। ठीक, यहाँ तक ले गया है चाइना। तो ये जो लानकला दारा है चाइना के कब्जे में है। ठीक, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद देखते हैं दिगार-ला दारा। दिगार-ला दारा देखो लद्दाख पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। जो लेह वाले क्षेत्र हैं, लेह वाले क्षेत्र को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। ये सिंधु को नुब्रा घाटी से अलग करता है। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को नुब्रा घाटी से अलग करता है दिगार-ला दारा। ठीक, इसकी ऊंचाई 5400 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 5400 मीटर है। इसके बाद देखिए इमिसला दारा। देखो इमिसला दारा ये बिरियत हिमालय में स्थित है। इमिसला दारा कहाँ स्थित है? तो बिरियत हिमालय में स्थित है और ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, आइए हम इन दरों के थोड़ा मैप पर देख लेते हैं, कौन सा दरा कहाँ मैप पर है। ठीक, देखिए इमसिला दरा, जो इमसिला दरा है वो यहाँ पर है। फिर जारला दरा, फिर चंगला दरा यहाँ पर है। फिर लंका दारा, लंकला दारा यहाँ पर है। फिर काराकोरम दारा, फिर अगहियाल पास, फिर खारदुंगला दारा, फिर जो जिला दारा यहाँ पर है। तो इस तरह से आप मैप पर देख सकते हैं और मैप से भी सवाल आ जाता है कि मैप में दे देगा यहाँ पर कौन सा दारा है और लाइन बाई लाइन सजाने के लिए दे देता है। ठीक, तो मैप से भी सवाल आता है। मैप पर दे के दारा का नाम दे देगा या बना देगा 1 2 3 4 और बोल देगा कि सजाइए, दक्षिण से पश्चिम सजाइए, उत्तर से पूर्व, इस तरह से सजाने के लिए देता है मैप पर देख के। अब देखते हैं हम लद्दाख के झील। लद्दाख में कौन कौन से झील है उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा झील के डिफिनेशन समझ लेते हैं कि झील आखिर किसे कहते हैं। देखो, वह जल क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, वो जल क्षेत्र जो चारों तरफ से एक स्थल से घिरा हो और उसी को हम झील कहते हैं। जैसे कि ये चारों तरफ से स्थल हो गया। ठीक, इस चारों तरफ से क्या हो गया? इसके स्थल हो गया। अब बीच में क्या हो? जल हो। बीच में क्या हो? जल हो। ये चारों तरफ से स्थल से गिरा है, बीच में क्या हो? जल हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। तो मतलब इसके निकलने के पानी का रास्ता किधर से भी ना हो, पानी के निकलने का रास्ता ना हो, बीच में जल जमा हो और चारों तरफ से उसका स्थल हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं लद्दाख में कौन कौन से झील हैं। देखो, लद्दाख में तो पहला बात कि लद्दाख में जो झील है उसे झील न कह के वहाँ के जो स्थानीय लोग उसे तस्सो कहते हैं। तो लद्दाख में झील के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तस्सो। तो अगर एग्जाम में तस्सो लगा हुआ आ जाएगा कि ये जैसे कि आ गया कि मंदिर पैंगोंग तस्सो कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। किसी में अगर तस्सो, कोई भी झील में अगर तस्सो लगा हुआ आ गया तो ऑटोमेटिक कहाँ मारते हैं? तो अगर कोई भी एग्जाम में तस्सो लगा हुआ आ गया कि ये तस्सो कहाँ पर है,
तो समझ जाना कि वो तस्सो ये झील के लिए प्रयोग कर रहा है, और वो तस्सो का प्रयोग किस राज्य में होता है, तो लद्दाख राज्य में होता है। तो कोई भी एग्जाम में अगर तस्सो लगा हुआ आ गया तो ऑटोमेटिक लद्दाख राज्य मार देना है। कहाँ है, तो वो लद्दाख में है। देखिए पेंगोंग तस्सो कहाँ है, तो लद्दाख में है। तस्सो मोरिरी कहाँ है, तो लद्दाख में है। तस्सो कार कहाँ है, झील, तस्सो कार झील कहाँ है, लद्दाख में है। क्यू तस्सो कहाँ है, लद्दाख में। रयुल तस्सो कहाँ है, लद्दाख में। अस्टेट तस्सो कहाँ है, लद्दाख में। लांग तस्सो कहाँ है, लद्दाख में। यार तस्सो कहाँ है, लद्दाख में। तो देखो पेंगोंग तस्सो जो है ना, ये खारे पानी का झील है। पेंगोंग तस्सो का है खारे पानी का झील है। दुनिया के सबसे ऊंचा खारे पानी का झील कौन सा है, दुनिया का सबसे ऊंचा खारे पानी का झील पूछेगा तो पेंगोंग तस्सो झील हो जाएगा, ठीक है। पेंगोंग तस्सो हो जाएगा, ठीक। इसके बाद तस्सो मोरिर, देखो तस्सो मोरिर जो है ना, तस्सो मोरिर तो चांगयांग पठार पर स्थित है। जो लद्दाख में एक चांगयांग पठार है, उसी पर तस्सो मोरिर झील स्थित है, ठीक। सबसे अच्छा रामसर स्थल और सबसे ऊंचा रामसर स्थल है जो तस्सो मोरिर, एक रामसर स्थल भी है जो कि सबसे ऊंचा रामसर स्थल है। तो भारत का सबसे ऊंचा रामसर स्थल पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो तस्सो मोरिर हो जाएगा, ठीक। क्यून तस्सो और रेउल तस्सो, क्यून तस्सो और रेउल तस्सो को दोनों को हम जुड़वा झील कहते हैं। क्यून तस्सो और रेउल तस्सो को एग्जाम में सवाल भी आया है कि ऑप्शन में दिया था और क्यून तस्सो रेउल तस्सो और ऑप्शन में कुछ था, ये मतलब पूछ दिया था ये कौन से मतलब जुड़वा झील है। तो क्यून तस्सो और रेउल तस्सो का है, दोनों जुड़वा झील है। एक और जुड़वा झील है जिसका नाम है अस्टेट, देखो अस्टेट तस्सो और लांग तस्सो। अस्टेट तस्सो और लांग तस्सो ये भी दोनों जुड़वा झील है। अस्टेट तस्सो और लांग तस्सो ये जास्कर पर्वतमाला में स्थित है। जो अस्टेट तस्सो और लांग तस्सो है ये जास्कर पर्वतमाला में स्थित है, ठीक। फिर यार्ब तस्सो एक है, यार्ब तस्सो ये भी कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। अब लद्दाख के हम देखते हैं रामसर स्थल। रामसर स्थल की स्थापना कब हुआ, क्यों स्थापना हुआ, इसके बारे में हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे और उसमें हम अच्छा से समझा देंगे कि रामसर स्थल का स्थापना क्यों हुआ था, ठीक है, और कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, रामसर दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में इसके बारे में बता देंगे। तो अभी लद्दाख के बारे में देखते हैं कि लद्दाख में कौन कौन से रामसर स्थल हैं। रामसर स्थल या आर्द्र भूमि भी इसी को बोलते हैं। तो लद्दाख में 2 रामसर स्थल है, ठीक है। एगो तस्सो मोरिर, देखो तस्सो मोरिर को 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। जो तस्सो मोरिर झील, वही तस्सो मोरिर झील जो चांगयांग पठार पर स्थित है, ठीक है। तो तस्सो मोरिर झील को 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये काली गर्दन वाली सारस और बार हेडेड गीज का निवास स्थल है। जो तस्सो मोरिर है यहाँ पर काली गर्दन वाली सारस पाई जाती है और बार हेडेड गीज का निवास स्थल है, ठीक है। और ये खारे पानी का झील है तस्सो मोरिर। वही काली गर्दन वाले सारस जो लद्दाख का राजकीय पक्षी है, ठीक। इसके बाद देखते हैं दूसरा तस्सो कार। दूसरा रामसर स्थल कौन सा, तस्सो कार है लद्दाख का। ये भारत का 42वां रामसर स्थल घोषित किया गया था दिसंबर 2020 में। भारत का 42वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, तस्सो कार को 2020 में, दिसंबर 2020 में घोषित किया गया। ये ब्लैक नेक्ड क्रेन इंग्लिश नाम है काली गर्दन सारस का। ब्लैक नेक्ड क्रेन ये काली गर्दन सारस का इंग्लिश नेम है और ये पक्षियों का प्रजनन स्थल है। ब्लैक नेक्ड क्रेन पक्षियों का प्रजनन स्थल है तस्सो कार। यहाँ पर 2 जल निकाय द्वारा मिलकर तस्सो कार का निर्माण किया। कितने जल निकाय, 2 जल निकाय द्वारा मिलकर तस्सो कार का निर्माण किया गया। स्टार्स पुक तस्सो और तस्सो कार नामक 2 जल निकाय द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया तस्सो कार का। तो और अभी भी कुछ लद्दाख के सवाल बचे हैं और कौन सा भी लद्दाख के सवाल बचे, जैसे नदी से अभी बचा हुआ सवाल है, नदी से बचा हुआ है, पर्वत से, पहाड़ से बचा हुआ कुछ सवाल हैं लद्दाख से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप लोग से निवेदन है कि मेरे वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग जितने प्यार देंगे उतने मैं सोचूंगा और अच्छा कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा हो सके वीडियो बनाऊँ।